और एक होती है महादशा और अंतर्दशा से। महादशा और अंतर्दशा से जो बीमारियां होती हैं वो हर आदमी के अंदर इनपुट रहती हैं, लेकिन जैसे ही महादशा अंतर्दशा आती है वो बीमारी फूटना शुरू हो जाती है। जैसे रेगिस्तान के अंदर रेत है, बारिश होगी हरियाली आ जाएगी। गंजे पहाड़ हैं, गंजे पहाड़ों पर बारिश होगी, उसके बाद वहां पर हरियाली आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। इसमें पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है। जैसे ही जिस तत्व की दशा लगनी शुरू हो जाती है उसी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में आनी शुरू हो जाती है। अभी मैं मेषी लगन पर हूं, मैंने दूसरे भाव तक की जानकारी दी है। अब इसी के अंदर मेष लगन में अगर बुध किसी का नीच हो तो आप कैसे बताओगे कि आपके परिवार में किसको क्या बीमारी है? तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है। तीसरे भाव से बुध नीच होगा 12 नंबर की राशि में। 12 नंबर की राशि आ रही है 12वें भाव में। अब तीसरे भाव से 12वें भाव तक गिनो। तीसरे भाव से 12वें भाव तक गिनोगे तो 10वां भाव बनेगा, और 10वां भाव होता है काल पुरुष में जांघों का। आप ये पूछोगे कि भाई तुम्हारे छोटे भाई बहने की कोई किसी की जांघ में चोट लगी, जांघ में तकलीफ है, एक जांघ पतली एक छोटी है, या एक टांग ही नहीं है, टांग कट गई है या काट दी गई है, वो हैरान हो जाएगा। क्या ज्योतिषी है, कमाल का ज्योतिषी है। अगर नहीं कटी है और आने वाले समय पर काटने वाले ग्रह मंगल केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव अगर आता है तो आप ये कह सकते हो कटने वाला ही है। इस पीरियड में ध्यान रखना कि चोट और दुर्घटना से ये स्थिति बन सकती है। यह है ज्योतिष। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा अगर नीच का हो तो नीच का चंद्रमा अष्टम भाव में चला जाएगा। अष्टम भाव चौथे से काल पुरुष का 5वां है। तो आप पूछोगे कि तुम्हारी मां को पेट की तकलीफ है? बोला हाँ मेरी मां को पेट की तकलीफ है। और तुमको मानसिक प्रॉब्लम है, तुम्हें टेंशन है बहुत ज्यादा? बोला हाँ जी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन भी रहती है और मानसिक तकलीफ भी रहती है। क्यों कि चौथे भाव से 5वें भाव के अंदर चौथा भाव मां का है, उसको लगन बनाया, उससे काल पुरुष के 5वें भाव पे जाके चंद्रमा नीच हुआ। ये वो सूत्र हैं जिनको कुंडली मिलाते वक्त आप इनको यूज कर सकते हैं। आप किसी लड़के को चाहते हो, या आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बेटे के लिए कोई लड़की देख रहे हो, या बेटी के लिए लड़का देख रहे हो, और उस समय आपको लगा कि मेष लगन में सप्तमेश नीच है, तो आप सीधा सीधा बोल दो कि इसकी शादी के बाद, जिस दिन से शादी होगी, बच्चा पहला होगा। बच्चा पहला होने के बाद इसका जो पति है वो पैरों की बीमारी से पीड़ित होना शुरू हो जाएगा, या इस लड़के से शादी करेगी तो इसकी पत्नी जो है पैरों से बीमारी से पीड़ित होनी शुरू हो जाएगी। पंचम भाव संतान का है। संतान भाव से सूर्य नीच होगा, संतान भाव से नीच होगा वो सप्तम भाव में, यानी वहां से तीसरे, और काल पुरुष में तीसरा ये भाव होता है गले का। अब सूर्य नीच हुआ और सूर्य पाप प्रभाव में हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो लड़की है ना, इससे तुम शादी कर रहे हो, इसके जो संतान होगी, वो जो संतान है वो गले और छाती से पीड़ित रहेगी, अस्थमैटिक प्रॉब्लम बनी रहेगी, या थायराइड जैसी बीमारियां बनी रहेंगी उसको। इससे बेटर है इससे मत करो। फिर भी अगर नहीं मानते हो तो ये बीमारियां उस बच्चे के जीन्स में आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने कहा ना कि बीमारी गर्भ के अंदर जेनेटिक भी शुरू होती है, और जिस लड़की का अगर सूर्य नीच का है उसके संतान को गले छाती से संबंधित तकलीफ होगी, अस्थमैटिक प्रॉब्लम रहेगी, वो बच्चा कहीं ना कहीं नजला, जुकाम, खांसी, कोल्ड, कफ और टीबी की बीमारी का शिकार रहेगा। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों के पास बड़ा ज्ञान था, बहुत गहरा ज्ञान था उन लोगों के पास में। इसलिए मित्रों,
अभी आगे का तो मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज्योतिष का तो कोई एंड होता नहीं है। इसमें तो जितना मर्जी बोलते रहो, अभी बहुत सारे विद्वानों को सुनना भी है, लेकिन लास्ट ये बीमारियां होंगी कब? बीमारियां होंगी कब? जब ग्रह की महादशा आ जाए और गोचर में ग्रह नीच का हो जाए या पाप प्रभाव में आ जाए, उस समय ये बीमारी फूटना शुरू हो जाती है। जैसे अभी अभी मैंने YouTube के ऊपर बोला था कि 1 महीने सूर्य जब 159 यानी वो सूर्य केतु की दृष्टि में था, अभी अभी वो मीन में गया है। जब वो केतु की दृष्टि के अंदर था तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हुए। केतु की सीधी दृष्टि सूर्य के ऊपर 1 महीने रही और 1 महीने में मैक्सिमम हार्ट अटैक हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक रिकॉर्ड है ये। वो तो आप देखो यंग बच्चों को हार्ट अटैक हुए, और ये प्री प्रिडिक्टेड था। मैंने अपने YouTube चैनल में बोला था बच के रहना, ये प्रॉब्लम आती है। अब ज्यादा सच्चाई बोलते हो तो लोग बोलते हैं डराते हैं, और अगर सीधा सीधा बताओ तब भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए जब ग्रह की महादशा चले और उस महादशा के अंदर महादशा का स्वामी या अंतरदशा का स्वामी गोचर के अंदर भी कमजोर स्थिति में अगर आ जाए, तो आप आराम से बोल सकते हो कि ये दशा, इस अंतरदशा और गोचर के अंदर आपको पेट की प्रॉब्लम, आपको हार्ट की प्रॉब्लम, आपको ब्लड के अंदर इंफेक्शन, आपको कहीं ना कहीं ब्रेन क्लॉट, कुछ ना कुछ होने के योग बनते हैं। अब इनको रोका कैसे जाए, और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बात पूरी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जब ऊपर से किरणें आती हैं और हार्ट को डैमेज कर रही हैं, तो उन किरणों को रोकने का उपाय होना चाहिए। और किरणें जब रुकती हैं तो तब रुकेंगी जब आपकी ऑरा चारों तरफ से स्ट्रांग कर दी जाए। मैंने यहां पर सूर्य के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, ओम गिरणी सूर्याय नमः। मेरी वाइब्रेशंस, साउंड वेव्स, चारों तरफ मेरे वेव्स अगर आ जाएगी तो ऊपर से आने वाली जो वेव्स हैं वो कट जाएंगी। इसलिए मंत्रों से आप बीमारियों को रोक सकते हो, मंत्रों से अनहोनी को आप रोक सकते हो। और जो बुरा ग्रह क्लब होता है, जो बुरा ग्रह हमारे साथ आता है, जो हमें तकलीफ देता है, उसका दान करिए। अपनी जो ऑरा है उस ऑरा से उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए। जितना हो सकता है दान करेंगे, उससे संबंधित कलर की थेरेपी का दान करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आपने बड़े प्यार के साथ सुना, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।